मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फार्मूला टैब में डिफाइन नेम है। इसका आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। आइए हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। डिफाइन नेम का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि यहाँ ये सेल तो हमारा सेल्स F2 बता रहा, तो ये हम एक रेंज को नाम देने के लिए डिफाइन नेम का यूज़ करते हैं। जैसे डिफाइन नेम में क्लिक करेंगे, साइंस हमारा नेम आ रहा है कि ये हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हुआ। सीट में जाएंगे, यहाँ पे सेल की रेंज देंगे, ये दे दिए। स्कोप में आपका ये पूछ रहा है कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, यानी कि ये जो आप इसको डिफाइन नेम दे रहे, ये आप किस पर वर्क कराना चाहते हैं, सीट 1 पे, सीट 2 पे या सीट 3 पे। जिसको आपको वर्क करना है उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। हमें तो वर्कबुक पे कराना, तो हम ये कर लिए। कमेंट में अगर आपको कमेंट लिखना है तो कमेंट लिख सकती है, ओके कर दिए। फिर यहाँ पे देखिएगा इक्वल SCIENCE साइंस। जैसे कि ये हमने लिखा तो ये हमारा ये नाम डिफाइन हो गया। ये हमें हाईलाइट करके बता रहा है कि ये हमें हाईलाइट करके बता रहा है कि इसका हमने नाम डिफाइन कर लिया। अगर इसी को हमें सम करना है, ये हमें साइंस का जितना टोटल है वो हमें टोटल करके बता दिया। यूज़ इन फार्मूला में जैसे कि हमने जो भी नाम डिफाइन किया वो हमारा फार्मूला में इंसर्ट हो जाता है। जैसे कि हम इसको फार्मूला के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मैथ का पहले हम नाम डिफाइन कर ले रहे हैं, डिफाइन नेम में क्लिक करेंगे, नेम में हमारा मैथ डाल दे रहे हैं, स्कोप हमारा वही रहेगा। सीट में हमारी मैथ की ये हम सीट ले लिए, इंटर कर दी। ये हमारा मैथ का फार्मूला ये इंसर्ट है, ये हमारे फार्मूला बार में इंसर्ट हो गया। ये हमें दिख रहा है। अगर मैथ का हमें मैक्सिमम निकालना है, मैथ का जितना हमारा मैक्सिमम नंबर है वो हमें करके बता दिया। तो डिफाइन नेम का यूज़ एक तरीके से ये भी है कि आप इसका यूज़ करके किसी भी सीट पे कहीं भी टोटल आप इसका निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी इसका निकाल सकते हैं। और इसको जो यूज़ इन फार्मूला के ज़रिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेम मैनेजर में आप देखेंगे जो हमने नाम डिफाइन किया हुआ है ये हमारा यहाँ पे हमारा शो होने लगा है। जैसे कि ये दोनों तो हमारा एक्टिव नहीं, ये दोनों हमारा तभी एक्टिव होगा जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। मैथ का हमने सेलेक्ट कर लिया, ये एक्टिव हो गया। एडिट में जैसे कि आपको एडिट करना हो गया, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, मैथ का किए, ये मैथ आया। यहाँ हम नाम कोई और दे रहे हैं, सिविक्स का दे दिए, सेल रेंज वही रहेगी हमारी। ये ओके, ये हमारा सिविक्स का यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अगर आप सिविक्स का निकालेंगी, ये हमारा सिविक्स का हाईलाइट करके बता दिया। जैसे कि नेम मैनेजर का एक तरफ से यूज़ ये भी है कि आप इसको एडिट भी कर सकती हैं, डिलीट भी कर सकती हैं। एडिट तो हम कर लिए, अब डिलीट भी कर लिए। आइए हम और क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन, जैसे कि डिफाइन नेम में तो हमने सिर्फ एक रेंज को सेलेक्ट किया है। क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन में ये होता है कि हम पूरे मैटर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये मैटर है, इसको हम सेलेक्ट किए क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन में। टॉप रो ये हमें पूछ रहा है, ये जो हमारी टॉप रो पे हेडिंग है, ये आपको अगर टॉप रो पे चाहिए या फिर लेफ्ट कॉलम, हमें टॉप रो के बेस पर चाहिए तो टॉप रो हम क्लिक कर दिए, ओके। तो टॉप रो तो यूज़ इन फार्मूला में देखेंगे आपने जितना भी नेम डिफाइन किया था पूरा हमारा ये यूज़ इन फार्मूला में इंसर्ट हो गया। अगर आपको इसको फार्मूला के ज़रिए कराना है तो आप इसको करा सकती हैं। जैसे कि हमें टोटल का पूरा टोटल निकालना है, बस हम टोटल, ये पूरा हमारा टोटल करके बता दिए कि इतना आपका है। अगर सिविक्स का आपको मिनिमम निकालना है, ये सिविक्स का मिनिमम निकल के आ गया। हिस्ट्री का अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, ये
हमारा हिस्ट्री का पूरा मैक्सिमम बता दिया कि ये हमारा हिस्ट्री का मैक्सिमम इतना। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आपने जो भी नाम डिफ़ाइन किया हो ये हमारा नेम बॉक्स में हमारा हाईलाइट हो जाता है। जैसे कि आप इसको कहीं भी किसी भी सीट पे होंगी तो इसके यहाँ पर क्लिक करके आप जंप कर सकते। जैसे कि हम हिंदी पर अभी हैं, अगर आपको टोटल पे जाना है, ये हमें टोटल पे हाईलाइट करके बता दें। अगर आप सीट 1 पे ही आएंगी तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नेम पे ही जाना तो ये हमें नेम पे जंप करा दिया।